all on our YouTube channel Mori Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story Dr. Heidegger's Experiment by Nathaniel Hawthorne. Till now in the story we have met all the characters of the story and who are Dr. Heidegger and his 4 friends, among whom 3 are male and 1 is female. Okay, and yes, in the yesterday's video we seen the setting of Dr. Heidegger's room. हमने देखा कि जो डॉक्टर हेडिगर का रूम है वो कैसा बना हुआ है एंड व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन इट, और उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं. एंड इट वाज अ मिस्टीरियस रूम, काफ़ी मिस्टीरियस है, उसमें बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हैं और काफ़ी हॉन्टेड है, काफ़ी डरावना सा उसका एक रूम है जो स्टडी रूम है. ठीक है, और कल हमने ये भी देखा कि जो डॉक्टर हेडिगर है वो बताते हैं कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स को अपने स्टडी रूम में इन्वाइट क्यों किया है. हमने जो लास्ट में देखा था कि वो लोग एक सेंटर टेबल पे बैठे हैं, उसके ऊपर एक वास रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ है, और वो जो चारों हैं 4 शैंपेन ग्लासेस के साथ में वहाँ बैठे हैं. तो लेट्स कंटिन्यू. माय डियर ओल्ड फ्रेंड्स, रिपीटेड डॉक्टर हेडिगर, मे आई रेकन योर एज इन परफॉर्मिंग एन एक्सीडिंगली क्यूरियस एक्सपेरिमेंट. अब जो डॉक्टर हेडिगर हैं वो बोलते हैं, ये लोग जो चारों हैं वो बैठे हैं चेयर पे और शैंपेन ग्लासेस है सबके हाथ में. तो जो डॉक्टर हेडिगर है वो अपने फ्रेंड्स को एड्रेस करता है और बोलता है, माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैं आपकी हेल्प ले सकता हूँ? एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है मेरा, उसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए. ठीक है. नाउ डॉक्टर हेडिगर वॉज अ वेरी स्ट्रेंज ओल्ड जेंटलमैन whose eccentricity had become the nucleus for 1000 fantastic stories. अब जो डॉक्टर हेडिगर हैं, स्टोरी में जो डॉक्टर हेडिगर के बारे में हमने सिर्फ इतना ही जाना था कि वो एक डॉक्टर हैं. ठीक है, और उनका स्टडी रूम देख के हमें लगा कि कुछ तो विम्सिकल है, कुछ सनकी टाइप के वो हैं. और आज हमें जो ऑथर है वो बताते हैं कि वो एक बहुत स्ट्रेंज पर्सन थे, बहुत अजीबोगरीब पर्सन थे. ठीक है, जिनकी जो एक्सेंट्रिसिटी थी, जिनकी जो सनक थी, जो इनकी विम्सिकल जो उनका नेचर था वो न्यूक्लियस बन गया था, यानी वो सेंटर बन गया था, वो केंद्र बन गया था बहुत सारी स्टोरीज का. उनका जो नेचर था उसकी वजह से, उनका जो नेचर था और उनका जो रूम था, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज बन चुकी थी. जो सोसाइटी के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए बातें करते थे. ठीक है. Some of these fables, to my shame to be it spoken, might possibly be traced back to my own ferocious self, and if any passages of the present tale should startle the reader's faith, I must be content to bear the stigma of a fiction monger. ठीक है, उनकी जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंज थी कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा. तो ये ऑथर हमारे जो नथानियल हॉथॉर्न है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर जो ये स्टोरी मैंने लिखी है, यानी कि डॉक्टर हेडिगर्स एक्सपेरिमेंट जो स्टोरी मैंने लिखी है, अगर इसमें भी आपको कोई पैसेज ऐसा लगे जो कि आपके फेथ को हिला दे, जो जिस पे आप विश्वास ना कर पाओ, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मुझे कोई फिक्शन मॉन्गर बोले, यानी फिक्शन बेचने वाला बोले. तो हमारे ऑथर बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर हेडिगर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थे. ठीक है. When the doctor's 4 guests heard him talk of his proposed experiment, they anticipated nothing more than wonderful than the murder of a mouse in an air pump. ठीक है. अब डॉक्टर हेडिगर ने जब बोलना स्टार्ट किया तो उनके गेस्ट्स ने सोचा कि क्या एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ ज़्यादा नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक एयर पंप में एक माउस को मर्डर कर देगा. ठीक है. वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि कुछ फालतू सा एक्सपेरिमेंट ये करने वाला है. उन्होंने सोचा नहीं था कि वो क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला है, और वो अभी हमें भी नहीं पता है कि वो क्या करने वाला है, वो हमें आगे पता चलेगा स्टोरी में. Or the examination of a cobweb by the microscope or some similar nonsense with which he was constantly in the habit of pestering his intimates. तो उनके जो दोस्त हैं वो सोचते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में हेल्प लेने के लिए हम लोगों को बुलाया है, कुछ ज़्यादा ये करने वाले नहीं, कोई फालतू सा एक्सपेरिमेंट करेंगे. क्या कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, किसी माउस का मर्डर कर देंगे एयर पंप में, किसी माउस को मार देंगे, या फिर जो कॉब वेब्स हैं, जो इनके इतने सारे मकड़ी की जाले हैं घर में, उनको ये जो माइक्रोस्कोप है उससे देखेंगे, उससे एग्जामिनेशन करेंगे उनका. और क्या ये सब पागलपनी तो करने वाले हैं. ठीक है. या फिर और ऐसा ही कुछ नॉनसेंस ये करेंगे. क्यों?
क्योंकि उनकी हैबिट थी ऐसा करने की, अपने दोस्तों को पेस्टरिंग हिज इंटीमेट्स, अपने दोस्तों को परेशान करने की उनकी हैबिट थी। वो ऐसे ही सब फालतू एक्सपेरिमेंट करके अपने दोस्तों को बहुत बार परेशान किया करते थे। तो उनके दोस्तों को लगा कि ये जो डॉक्टर हेडिगर हैं ये कुछ ज़्यादा करने नहीं वाले, ज़्यादा से ज़्यादा ये माउस को मार देंगे या फिर जो कॉबवेब्स हैं उनका ये एग्जामिन कर लेंगे, उनको देख लेंगे ये माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। ठीक है, ये सब पागलपन ये करने वाला है क्योंकि ये सन की आदमी है। ठीक है, बट विदाउट वेटिंग फॉर अ रिप्लाई Dr. Hediger hobbled across the chamber and returned with the same ponderous folio. अब जो डॉक्टर हेडिगर हैं उन्होंने सबसे पहले उनको फ्रेंड्स को बोला था, माय डियर फ्रेंड्स आई रेकन योर एड, कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। लेकिन उनके दोस्तों ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया उनको, और उनके जवाब का वेट किए बिना जो डॉक्टर हेडिगर हैं वो उन्होंने क्या किया, हॉबल यानी वो लंगड़ा कर चल रहे थे, बूढ़े थे। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जो डॉक्टर हेडिगर है और उनके जो 4 दोस्त हैं वो लोग एजेड हैं, वो लोग बूढ़े हैं, उनकी एज हो चुकी है, वो मतलब मरने की कगार पे है वो सब। तो जो डॉक्टर हेडिगर है वो हॉबल मतलब लंगड़ा कर गए चैम्बर की तरफ, अपने चैम्बर की तरफ गए एंड रिटर्न विद द सेम पॉन्डरस फोलियो। अब वो जो पॉन्डरस जो बड़ा सा एक फोलियो था जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि जो ब्लैक फोलियो था, एक ब्लैक मैजिकल जो बुक थी, उसके बारे में ऐसी फेबल्स थी कि वो मैजिक बुक है और वो काफ़ी मतलब उसकी जो उसको कोई छेड़ता था तो कुछ ऐसा अजीब सा होता था घर के अंदर। ठीक है, तो वही वाली बुक वो अभी लेके आता है अपने दोस्तों के पास स्टडी रूम में। Bound in black leather, which common report affirmed to be a book of magic. अब वो कौन सा फोलियो लेकर आए जो कि ब्लैक लेदर में बता हुआ था और जिसके बारे में ऐसी फेबल्स प्रचलित थी कि वो एक मैजिक बुक है। ठीक है, नेक्स्ट अनडूइंग द सिल्वर क्लैप्स। जो सिल्वर क्लैप्स हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्लैक कलर की मैजिक बुक थी, मैजिक बुक नहीं, ब्लैक कलर का बड़ा सा एक फोलियो था जिसके बारे में स्टोरीज थी कि वो मैजिकल बुक है। वो सिल्वर क्लैप्स से लॉक की हुई थी, तो उसने सिल्वर क्लैप्स हटाए और बुक को खोलने लगा। He opened the volume and took from among its black letter pages a rose, or what once was a rose, though now green leaves and crimson petals had assumed one brownish hue. ठीक है, तो क्या हुआ, वो जो ब्लैक फोलियो लेकर आया उनकी ब्लैक पेजेस में से उन्होंने एक रोज निकाला। अब हमारे जो राइटर हैं, जो ऑथर है स्टोरी के, वो लिखते हैं व्हाट वाज वंस अ रोज, मतलब कि वो रोज अब रोज रहा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पहले एक रोज था, लेकिन क्योंकि रोज की क्वालिटीज क्या होती है कि वो बहुत फ्रेश होता है, रेड कलर का होता है, अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें था नहीं। वो नहीं तो रेड था, वो पूरा सूख चुका था और वो उसका जो कलर है वो उसका जो ह्यू है ब्राउनिश हो चुका था। क्रिम्सन मीन्स रेड, ठीक है, तो रेड से वो ब्राउन हो चुका था। क्यों, अब हम ऐसा इमेजिन एंटिसिपेट कर सकते हैं कि शायद वो बहुत पुराना हो चुका था। आगे हम देखेंगे वो कितने इयर्स पुराना था। एंड द एंशिएंट फ्लावर seemed ready to dust in the doctor's hands. वो फ्लावर इतना वीक था, इतना सूख चुका था, ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर के हैंड में वो क्रश होकर डस्ट बन जाएगा, मतलब चूर चूर हो जाएगा अगर डॉक्टर उसको ऐसे करेंगे, इतना ज़्यादा वो सूख चुका था फ्लावर। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर हेडिगर, ये रोज़ निकालते हैं अपनी ब्लैक मैजिकल बुक में से, जो कि बहुत विदर्ड है, जो डल हो चुका है, जिसका कलर फेड हो चुका है, जो सूख चुका है, उसका क्रिम्सन कलर ब्राउन कलर में बदल चुका है, उसकी पत्तियां भी सूख चुकी हैं और ये जो फ्लावर है वो इतना सूख चुका है कि अगर उसको कोई क्रश करेगा तो उसका पाउडर जैसा, डस्ट जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि वो हीरो से क्या करने वाला है। This rose, said Dr. Heidegger with a sigh. This same withered and crumbling flower blossomed 550 years ago. It was given me by Sylvia Ward. अब जो डॉक्टर हेडिगर है वो एक साई मतलब हाँ ऐसे बोलते हैं, हाँ ये रोज, दिस रोज, ये रोज एक बार जो खिला हुआ था आज ये विदर्ड हो चुका है, आज ये ड्राई हो चुका है, और ये रोज कब खिला था 55 years यानी कि 55 years अगो ये रोज खिला था, और ये उनको किसने दिया था, सिल्विया वॉर्ड ने,
जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी 55 years ago. ठीक है, whose portrait hangs yonder and I meant to wear it in my bosom at our wedding. बोलता क्या है कि ये जो रोज है ये 55 years ago मेरी जो गर्लफ्रेंड थी सिल्विया वॉर्ड, जिससे मैं शादी करने वाला था, उसने मुझे दिया था। और ये जो रोज है इसको मैं शादी के दिन अपने बॉजम पे, यानी कि अपने जो पॉकेट होता है ब्लेजर पे, उस पे पहनने वाला था। जो क्योंकि ये मुझे किसने दिया था? मेरी गर्लफ्रेंड सिल्विया वॉर्ड ने, जिसका पोर्ट्रेट दूर कहीं जहाँ उसने दिखाया था उनके स्टडी रूम में, जो पोर्ट्रेट था ना एक लेडी का जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वही सिल्विया वॉर्ड है। ठीक है, तो ये सिल्विया वॉर्ड है जिनका पोर्ट्रेट आप देख रहे थे मेरे घर पे, वही सिल्विया वॉर्ड ने मुझे ये रोज दिया है 55 years ago। 55 years पहले उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको रोज दिया था, जो उन्होंने आज तक संभाल के रखा है। ठीक है, 550 years it has been treasured between the leaves of this old volume. Now would you deem it possible that rose of half a century could ever bloom again? बोलता है कि 55 years का जो रोज है उसको मैंने ट्रेजर, मतलब खजाने की जैसे, खजाना जैसे होता है वैसे मैंने उसको इतना सजा के सहेज के रखा है इस ओल्ड बुक में, जो इनके पेजेस के बीच में इसको मैंने संभाल के रखा है। तो क्या, तो मेरे दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि ये रोज फिर से ब्लूम करेगा या फिर से खिल पाएगा ये रोज? क्या ये रोज वापस ब्लॉसम हो सकता है? क्या ये फिर से खिल सकता है? क्या आप ऐसी इमेजिनेशन कर सकते हैं? क्या आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं? वो अपने दोस्तों को ये बात बोलता है। नॉनसेंस said the widow Wycherley. विडो वाइचरली ये बात सुनकर बोलती है, नॉनसेंस, क्या फालतू की बात कर रहे हो? क्या इतना पुराना रोज कभी वापस खिल सकता है? ठीक है, वो ऐसा बोलती है। With a peevish toss of her head, you might as well ask whether an old woman's wrinkled face could ever bloom again. वो ऐसे गर्दन हिला के बोलती है नॉनसेंस, और बोलती है कि क्या आप सोच सकते हो कि एक रोज 55 years ago का जो 55 years पहले का रोज है वो खिल सकता है? तुम्हारा क्या है, तुम तो ये भी बोल दोगे कि जो 55 years पुरानी लेडी है, तुम उसका जो रिंकल्ड फेस है और विदर्ड जो कलर है, जो झुर्रियाँ पड़ गई है जिसके फेस में, और क्या वो भी कभी वापस फ्रेश और यंग हो सकता है? तुम तो ये भी बात बोल सकते हो। अगर तुम रोज को फिर से ब्लूम कर सकते हो, फिर से ब्लॉसम उसको खिला सकते हो, तो तुम तो ये भी बोल सकते हो कि जो बूढ़ी, जो ओल्ड लेडी है, उसका जो रिंकल्ड फेस है, झुर्रियाँ पड़ा हुआ फेस है, वो भी वापस से यंग हो सकता है। तुम तो ये भी बात बोल सकते हो। क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, जो विडो वाइचरली है वो अपने फ्रेंड डॉक्टर हेडिगर को ये बात बोलती है। सी आंसर डॉक्टर हेडिगर। अब जो डॉक्टर हेडिगर है वो बोलता है, देखो। ठीक है, तो आज हमने स्टोरी में देखा, कल हमने स्टोरी में देखा था कि जो डॉक्टर हेडिगर हैं उनके स्टडी रूम के बारे में हमने जाना कि उनका स्टडी रूम कैसा है और वो किस टाइप के, उनके जो रूम में जो चीज़ें थी उनसे हमें थोड़ा सा आइडिया मिला कि वो किस टाइप के इंसान हैं। ठीक है, आज हमने देखा कि जो ये डॉक्टर हेडिगर है वो क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को क्यों बुलाया है, एक एक्सपेरिमेंट में हेल्प लेने के लिए बुलाया है, और वो एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले हैं इसका हमें थोड़ा सा आइडिया आज मिला है कि शायद वो उस रोज को फिर से खिला देंगे। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट से। तो ये हम आगे कल स्टोरी में देखेंगे कि ये जो इम्पॉसिबल जो चीज़ जो डॉक्टर हेडिगर बोल रहे हैं और जिस पे उनके फ्रेंड विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ऐसा भी कभी हो सकता है, क्या वो ऐसा करेंगे। ठीक है, तो कल हम स्टोरी में देखेंगे कि डॉक्टर हेडिगर्स अपने एक्सपेरिमेंट में वो रोज़ को शायद उस रोज़ को ही वो खिलाएंगे। ठीक है, तो कल हम देखेंगे कि डॉक्टर हेडिगर आगे क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। तब तक के लिए आप ये स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।